मेरी एक बेटी थी। मैंने उसकी शादी बहुत अच्छे से की थी, लेकिन वो काम करने में बहुत आलसी थी। इसलिए उससे परेशान होकर मेरे दामाद जी ने मुझे अपने घर बुलाया। एक दिन रात को 12 बजे उन्होंने मुझे अपने कमरे में बुलाया और मुझे अपने पास बैठाकर मेरे पैरों को दबाने लगे और मुझे कसकर पकड़ लिया। तो दोस्तों, सुनो इस पूरी रोमांटिक कहानी को। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे दामाद ने मुझसे कहा, आज भी मेरी पत्नी सो गई है और मैं अपनी इच्छा मारकर ऐसे नहीं सो सकता। तो मेरे दामाद ने मुझे अपनी गोद में उठाकर बेड पर लिटा दिया। मैंने अपनी बेटी की शादी 24 साल की उम्र में की थी। वह इकलौती थी, इसलिए उसे प्यार में बड़ा किया गया था और उसे घर के कामों की आदत भी नहीं थी। इसीलिए मैंने उसकी शादी इकलौते लड़के से की थी, जिसके माँ बाप नहीं थे। वो लड़का एक अच्छी नौकरी पर था, उसका अपना खुद का ही घर था। लेकिन शादी के बाद मेरी जो उम्मीद थी वो पूरी नहीं हुई। मुझे नहीं पता कि मेरी बेटी शादी के बाद अपने पति का ख्याल नहीं रख पाएगी। शादी से पहले मैंने उसे समझाया था कि ठीक से रहना वो समझ भी गई थी। लेकिन शादी के कुछ महीनों बाद ही मुझे उसकी शिकायतें मिलने लगी। दामाद जी मुझसे उसके काम ना करने की शिकायतों को बताने लगे। फिर एक दिन मैंने अपनी बेटी की खबर लेने के लिए उसके घर जाने का निर्णय लिया। मैं वहां 2 दिन रुकी थी। जब मैं दूसरे दिन अपने घर वापस लौटने लगी तो मेरी बेटी ने मुझे रोक लिया। उसने कहा, और कुछ दिन मेरी हेल्प के लिए रुक जाओ माँ, घर जाकर तुम क्या करोगी? मैं अपनी बेटी के आलसी स्वभाव को जानती थी। पिछले 2 दिन में मेरे आने के बाद उसने एक भी काम नहीं किया। उसकी इस आलसीपन की आदत को देखकर मुझे डर लगने लगा कि कहीं दामाद जी उससे अलग होने का निर्णय ना ले लें। मेरे दामाद जी उसके आलसीपन को चुपचाप सहन कर रहे थे और ऐसे शांत व्यक्ति का एक ना एक दिन गुस्सा उबल कर आता ही है। मुझे अपनी बेटी को समझाने की बहुत जरूरत है, इसलिए मैंने कुछ और दिन तक अपनी बेटी के पास रहने का फैसला लिया। उस दिन दामाद जी ऑफिस से घर आए और मुझे घर पर देखकर हैरान रह गए। मैंने उन्हें चाय दी तो उन्होंने कहा, सासू माँ, आज सुबह आप तो जाने वाली थी, फिर अचानक आप यहाँ कैसे? तो मैंने कहा, क्यों, मुझे देखकर आपको खुशी नहीं हुई? उन्होंने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है, कल रात को आप अपने घर जाने के लिए बोल रही थी, अब अचानक रुक गई हो, इसलिए मैंने आपसे सवाल किया। उन्होंने कहा, आप यहाँ रहेंगे तो मुझे फायदा होगा, क्योंकि पिछले 2 दिन से आपके हाथ के स्वादिष्ट खाने का आनंद ले रहा हूँ। शादी के बाद से अब मैं पेट भर कर खाना खा रहा हूँ। अपने दामाद की बात सुनकर मुझे यकीन हो गया कि मेरी बेटी अपने पति का किस तरह ख्याल रखती है। मैंने उन्हें बताया कि कुछ दिन और उनकी देखभाल करने और अपनी बेटी को घर के कुछ काम सिखाने के लिए यहाँ रहूंगी। तो दामाद जी ने कहा, आप यहाँ हमेशा रहने लगो, मुझे कोई समस्या नहीं, क्योंकि आप यहाँ रहोगे तो आपकी बेटी को भी घर के कामों में आपकी तरह हो जाएगी। दामाद को मेरे यहाँ रहने में कोई परेशानी नहीं थी, इसलिए मैंने उनके घर रहना शुरू कर दिया। मेरी बेटी की शादी के बाद मैंने अपनी नौकरी से रिजाइन ले ली थी, क्योंकि मैं अब अकेली थी, इसलिए मुझे ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं थी। अब मुझे पेंशन मिल रही थी और मुझे रहने के लिए अपना खुद का घर भी था, इसलिए मैंने ज्यादा मेहनत ना करके आराम करने का निर्णय ले लिया था। देखते देखते मुझे रीना के पास कुछ दिन हो गए थे। पिछले 2 दिनों से मैं दामाद जी को हॉल ही में सोते हुए देख रही थी। मुझे लगा रीना और दामाद जी में जरूर कोई झगड़ा हुआ है। आखिरकार मुझसे ना रहा गया, तो तीसरे दिन दामाद जी को हॉल में देखकर उनके पास गई। तब उनसे हॉल में सोने का कारण पूछा। तब बिना कुछ कहे उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे उनके कमरे में ले गए।
उन्होंने कहा, सासू माँ, आप देख रहे हैं कि आपकी बेटी कितनी गहरी नींद में सो रही है। अभी तो हमारी शादी को 6 महीने ही हुए और आपकी बेटी ने इसे 6 साल बना दिए हैं। पति को भी समय देना चाहिए। ये तो उसे पता होना चाहिए। क्या सच में उसे अपनी नींद इतनी ही प्यारी है? मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। ये रीना की पहली शादी है, क्योंकि उसे मुझ में कोई भी इंटरेस्ट दिखाई नहीं देता। क्योंकि हम उसे रोज एक ही चीज समझा समझा कर मेरा सर दर्द होने लगता है। इसीलिए मैं हॉल में आकर सो जाता हूँ। दामाद जी की बातें सुनकर मैं बहुत हैरान हो गई थी। मेरे दामाद जी मेरी बेटी से बिल्कुल खुश नहीं थे। तब मैंने उन्हें कहा, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं रीना को समझा दूंगी। मुझे दामाद और बेटी के रिश्ते के बारे में पता होने के बाद मेरी आंखों से नींद ही उड़ गई थी। मुझे लग रहा था कब सुबह होगी और कब मैं अपनी बेटी से बात करूंगी। सुबह होते ही दामाद जी ऑफिस चले गए और मैं रीना से बात करने लगी। मैंने रीना से पूछा, क्या तुम्हें पता है शादी के बाद पति को कैसे खुश रखा जाता है? ये सब बातें मुझे तुम्हें सिखानी होंगी। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारी नींद इतनी गहरी कैसे हो गई। क्या तुम्हारे पति को तुम्हारी नींद से परेशानी नहीं हो रही? उसी समय रीना ने कहा, तुम मेरी नींद को कुछ मत कहो माँ, मैं कितनी देर सोती हूँ। उस समय उसे अपनी गलती का एहसास नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने उसे समझाने की कोशिश की। उस दिन रात को दामाद जी मुझे हॉल में नहीं दिखे। मैं रीना और दामाद के बीच सब ठीक है ये जानने के लिए उनके कमरे के पास गई। मैंने वहां जाकर देखा, दामाद जी अपने कमरे की खिड़की में खड़े दिखे और रीना गहरी नींद में थी। मेरे समझाने का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। जब मैं वहां से निकलने लगी तो अचानक मेरी साड़ी का पल्लू फंस गया और मुझे जोर से झटका लगा। मैं नीचे गिर गई। मेरी आवाज सुनकर ही दौड़कर मेरे पास आए और मुझे कहने लगे, सासू माँ, इस समय आप हमारे कमरे के बाहर क्या कर रहे हैं? मैंने कहा, सुबह मैंने रीना को सब बातें समझाई थी, वह आज भी सोई हुई है, ये देखने आई थी। तब उन्होंने कहा, रीना को कितना भी समझाया जाए उसका कुछ भी फायदा नहीं होगा। मैंने तो अब उसका साथ छोड़ दिया है। आप बेवजह टेंशन मत ले। उसके कारण ही आपके पैरों में चोट लग गई है। इसके बाद दामाद जी ने मुझे उठाया और उन्होंने मेरा एक हाथ अपने एक कंधे पर रखा और दूसरा मेरी कमर पर। वह मुझे मेरे कमरे तक ले जाने लगे। मेरे कमरे में आते ही दामाद जी ने मेरे पैर दबाने शुरू कर दिए। दामाद के छूते ही मैं शर्मा गई थी। उन्होंने कहा, आपको शर्माने की जरूरत नहीं है। दामाद जी बिंदास स्वभाव के थे, लेकिन मेरे लिए सब कुछ नया था। कैसे भी स्थिति हो, लेकिन हमारा एक मान सम्मान का रिश्ता था। तब मैंने दामाद जी को नहीं कहा, लेकिन वह मेरे पैरों को घुटनों तक दबाने लगे। उस समय दामाद जी की नजरें मुझ पर अलग ढंग से ही घूम रही थी। धीरे धीरे दामाद जी की नजरें मेरी तरफ घूमने लगी थी और मुझे उस समय इसका एहसास नहीं हुआ। मैं दिखने में अभी भी सुंदर हूँ और मेरा शरीर पहले जैसा ही है। तब मेरे पैर छूने के दौरान मेरे दामाद ने कहा, सासू माँ, आपकी बेटी से ज्यादा आप थके हुए नहीं दिख रही। आप अभी भी खूबसूरत और जवान हैं। दामाद जी की बातें सुनकर मैं बस मुस्कुराने लगी। इसके बाद के दिनों में मैं रीना को हर चीज सिखाने की कोशिश करने लगी और वो धीरे धीरे मुझसे घर के हर काम सीखने लगी। मेरी बेटी के घर से आने के बाद से मैं 2 समय का खाना बनाना भूल जाती थी। एक रात मैंने बर्तनों की आवाज सुनी और मैं तुरंत कमरे से बाहर निकली तो मैंने देखा कि दामाद जी खाने की थाली लेकर किचन से बाहर निकल रहे थे। मुझे देखकर वह चौंक गए। मैंने उनसे पूछा, वह इतनी रात को खाने की थाली लेकर कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा, मुझे रात में भूख लगी है और मैंने जो स्वादिष्ट व्यंजन बनाए हैं उनका स्वाद मुझे याद आ गया।
इसीलिए चलो हम दोनों साथ में बैठकर खाते हैं। दामाद जी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे टेबल कुर्सी पर बैठाया और मुझे खाना परोसने लगे। जब वे खाना परोस रहे थे तो उनका एक पैर मेरे पैर पर था और वो मुझे बार बार मेरी आंखों में देख रहे थे। मैं उनकी सांस हूं लेकिन उनको ये बात याद नहीं रही। मैंने खाना खाया और फिर पानी पिया और दामाद जी से कहा कि मेरा पेट भर गया है, लेकिन दामाद जी मुझसे और खाना खाने की जिद करने लगे और मैंने उन्हें खाना परोस दिया। वो मुझसे अजीब तरीके से व्यवहार करने लगे, लेकिन मैं उन्हें मना नहीं कर सकी। मैंने दामाद जी से कहा कि कल कुछ छात्र हमारे घर को किराए पर लेने के लिए आने को कह रहे थे और हमारे घर का ऊपर का कमरा खाली है। क्या हम ये कमरा किराए पर दे सकते हैं? लेकिन दामाद जी ने मना कर दिया और मैंने कुछ और नहीं कहा। और अगली रात दामाद जी ने तो हद ही कर दी। वह मेरे कमरे में आ गए और मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने कमरे में ले गए। मैं बहुत घबरा गई थी। मैंने उनसे कहा, ये क्या हो रहा है दामाद जी? उन्होंने मुझे एक नाइट ड्रेस दी और कहा, इसे पहन कर आओ। मैं उनकी बात सुनकर हैरान रह गई। मैंने कहा, ये क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारी सास हूँ, तुम्हें यह नहीं भूलना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा, रीना तो सो गई और मुझे अपने घर की बाकी चीजें तुमसे ही तो पूरी करनी होंगी। ये नाइटी मैं रीना के लिए लाया था, लेकिन वह इसे ना पहन सकी, तो आप ही मुझे ये नाइट ड्रेस पहनकर दिखाओ। मैं दामाद जी की बात सुनकर बहुत शर्मिंदा हो गई और मैंने उनसे कहा कि मैं तुम्हारी सास हूँ और तुम्हें यह नहीं भूलना चाहिए, लेकिन मैं उन्हें मना नहीं कर सकी और वहां से चली गई। अगले दिन रीना सोकर उठी और नाश्ता करने लगी। जब वह नाश्ता कर रही थी तो मैंने उसे वह नाइट ड्रेस दी और कहा कि मैं अब यहाँ से जा रही हूँ, तुम सुधरने का नाम नहीं ले रही हो। दामाद जी ने मुझे नाइट ड्रेस दी है और मुझसे अपनी इच्छा व्यक्त की है। तुम्हारे कारण मुझे दामाद की बात माननी पड़ी। अगर तुम अपने पति को खुश नहीं रख सकती हो तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। मैंने रीना से बहुत कुछ कहा। मेरी बात सुनकर वो रोने लगी और कहने लगी, माँ तुम मुझे मेरे भले के लिए समझाने की कोशिश कर रही हो और मुझे सब समझ आ रहा है, पर मैं क्या करूं? शादी के कुछ महीनों बाद से ही मुझे ऐसी नींद आने लगी है। मुझे नहीं पता तुम्हारा दामाद तुमसे मेरे बारे में क्या कहता है, लेकिन मैंने यही महसूस किया है कि उसे मुझ में कोई रुचि नहीं है। तब मैंने सोचा, रीना अपने पति के बारे में झूठ बोल रही हैं, या दामाद जी अपनी पत्नी के बारे में। ये समझना असंभव था। उस रात मैंने रीना को मेरे कमरे में जाने को कहा। उस रात मैंने उसकी नाइट ड्रेस पहनकर उसकी जगह सोने की कोशिश की। मैंने अपने चेहरे के ऊपर तक कंबल ओढ़ लिया। जब दामाद जी कमरे में आए तो मैं चौंक गई और मेरे पैरों से कंबल थोड़ा खिसक गया। उस वक्त दामाद जी ने मुझे रीना समझ लिया। वो मेरे करीब आए और मेरे पैरों पर हाथ फेरी करने लगे। उस समय मुझे ऐसा लगा कि मेरे साथ कुछ अजीब होने वाला है, लेकिन ठीक उस वक्त दरवाजे की आवाज आई। मुझे एक लड़की की आवाज सुनाई दी। दामाद जी मेरे पैरों पर हाथ फेर रहे थे। ये देखकर वो लड़की बोली, क्या राहुल, तुम्हारा मन अब मुझसे भर गया है? क्या अब तुम्हें अपनी आलसी पत्नी पसंद आने लगी है? उस लड़की की बात सुनने के बाद दामाद जी का हाथ मेरे पैरों से हट गया। मैं कंबल से थोड़ा छुपकर सब कुछ देख रही थी। एक लड़की मेरे दामाद के कमरे में आई थी। वह न कि उनके कमरे में थी, बल्कि मेरे दामाद को गले लगाए हुए थी। कुछ समय बाद वो दोनों मुझे बिस्तर की तरफ आते हुए दिखे। वह लड़की दामाद जी से कह रही थी, राहुल धीरज करो, तुम्हारी पत्नी जागेगी कि तो नहीं। तभी दामाद जी ने कहा, वो सुबह तक नहीं उठेगी, क्योंकि मैंने उसके पीने के पानी में रोज की तरह दवा मिला दी है। उस पर लड़की ने कहा, तुम्हारी पत्नी का काम हो गया, लेकिन तुम्हारी सास का क्या करना है?
उनके कारण हमारी रोज की मुलाकात में अब रुकावट आ रही है। इस पर दामाद जी ने कहा, मैं अपनी सास के साथ ना चाहते हुए भी इस तरह का व्यवहार करने लगा हूँ। मैंने सोचा इस तरह के व्यवहार करने से वो शर्मिंदा होकर यहाँ से चली जाएंगी, लेकिन वे तो यहाँ से जाने को तैयार नहीं है। उस लड़की और दामाद जी की बातें सुनकर मैं तो हैरान रह गई। मतलब दामाद जी मेरी बेटी को धोखा दे रहे थे। तब मैंने कंबल से बाहर आते हुए उन दोनों को देखा। मुझे देखकर दामाद जी शॉक हो गए थे। मैंने उनसे कहा, मैंने तुम्हें एक अच्छा इंसान समझा था, लेकिन तुम तो मेरी बेटी को धोखा दे रहे हो। मैं तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ने वाली हूँ। वह लड़की बोली, तेरी बेटी थोड़ी पागल है, ऐसी लड़कियों को कोई पुरुष क्या पास करेगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुमने सब देख ही लिया है, तो अब हम तुझसे और तेरी बेटी से विदा ले रहे हैं। तभी दामाद जी ने कहा, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी नहीं बिता सकता। तुम्हारे तरह की लड़कियां सिर्फ टाइम पास के लिए होते हैं। मैं अपनी पत्नी को नहीं छोड़ सकता। दामाद जी के बारे में ये सब जानकर मुझे बहुत बड़ा झटका लगा। उस समय दामाद जी मुझे मेरे सामने बहुत ही सजीव रहने लगे थे, लेकिन मैं जानती थी वह असल में कैसे है। मैंने अपनी भोली भाली बेटी को उनके पास नहीं रहने दिया। दामाद की प्रेमिका ने अपनी बदनामी के डर से दामाद के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया, लेकिन मैंने उस नालायक इंसान को पुलिस में दिया और अपनी बेटी को एक झूठे रिश्ते से अलग कर लिया। दोस्तों, आजकल कभी भी कोई भी धोखा दे सकता है और यह समझना जरूरी है कि किस पर भरोसा किया जाए, इसलिए हर कदम सोच समझ कर उठाना है। तो दोस्तों, ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। तो मिलते हैं और एक नए इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।